हेलो स्टूडेंट्स, आज यूट्यूब के हमारे इस चैनल ICSE जावा 100% में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ और स्विच पर आउटपुट क्वेश्चन। इफ और स्विच पर आउटपुट क्वेश्चन जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, उस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आज। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे इंट k = 4 है। अब यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट इफ k ग्रेटर देन 10 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गुड एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बेटर, और उसके नीचे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बेस्ट। तो इस सिचुएशन में हमें देखना है k की डिफरेंट वैल्यू रखकर कि आउटपुट क्या आएगा। तो अभी k की वैल्यू क्या है 4, k की वैल्यू 4 है। तो ये चेक करेगा कि k ग्रेटर देन 10, k 10 से अधिक है, नहीं है, k 10 से अधिक नहीं है, कंडीशन गलत हो जाएगी। जब कंडीशन गलत हो जाएगी तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एग्जीक्यूट क्या होगा आपका एल्स वाला पार्ट, और प्रिंट क्या करेगा बेटर। क्या प्रिंट करेगा बेटर, और उसके नीचे एक पार्ट है बेस्ट जो है वो भी प्रिंट हो जाएगा। अब ये बेस्ट किसकी वजह से प्रिंट हुआ ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पे यहाँ पे वैल्यू बदलने वाले हैं। तब देखिए क्या आता है आउटपुट। यहाँ पे जो बेस्ट प्रिंट हुआ वो एल्स पार्ट में नहीं है, ये ना तो इफ में है, ये वाली लाइन जो है ये तो ना तो इफ में है और ना तो एल्स में है। तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कंडीशन ट्रू रहे चाहे फॉल्स रहे, क्योंकि ब्रेस जब नहीं लगा होता, मैंने बताया जब ब्रेस नहीं लगा होता है तो इफ और एल्स की पार्ट बॉडी में केवल एक लाइन आता है। तो यहाँ पे k 4 था ग्रेटर देन 10, कंडीशन गलत हो गई तो एल्स में क्या प्रिंट किया बेटर, और उसके नीचे वाली लाइन बेस्ट। अब मान लीजिए तो इस सिचुएशन में आउटपुट आएगा बेटर बेस्ट। अब k की वैल्यू हम 40 कर देते हैं, तब क्या आएगा आउटपुट। k की वैल्यू 40 कर देने पे इसका आउटपुट देखना है। तो k की वैल्यू 40 है, तो यहाँ क्या है k ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या है ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा गुड, क्या प्रिंट करेगा गुड। और इसके बाद वो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। एल्स वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि एल्स के बाद आपका ब्रेस नहीं लगा है, तो ये आउट ऑफ एल्स की बॉडी के बाहर है। तो क्या प्रिंट करेगा गुड और बेस्ट, ये प्रिंट करेगा। तो जब ब्रेस नहीं लगा होता है तो मैंने बताया कि जब एक से अधिक लाइन प्रिंट करानी हो तो आपको ब्रेस लगाना जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखना है एक दूसरा क्वेश्चन है, इंट x, y, x = 15, y = 10, x = 15 है, y = 10 है। अब यहाँ चेक किया गया है इफ x ग्रेटर देन y, इफ x ग्रेटर देन y, तो x y से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। फिर वहां पे उसकी बॉडी में नेस्टेड इफ यूज हुआ है, इफ y ग्रेटर देन 5, y ग्रेटर देन 5, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो क्या प्रिंट करेगा y, तो इसका आउटपुट क्या आएगा y प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 10। x ग्रेटर देन 5, x 15 है, सॉरी x ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है, सही है। y ग्रेटर देन 5, y 5 से बड़ा है, सही है। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब मान लीजिए हम यहाँ पे x ग्रेटर देन y है, और इसके बाद हम यहाँ पे y ग्रेटर देन 12 करते हैं, y ग्रेटर देन 12, ये चेक करते हैं तो क्या होगा। अब देखिए तो उस केस में आउटपुट 10 आया। अब इस केस में आउटपुट क्या आएगा, चेक करेगा x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन
y, तो यक्स जो है y से बड़ा है, सही है। फिर चेक करेगा इफ y ग्रेटर देन 12, y ग्रेटर देन 12, y ग्रेटर देन 12 है, नहीं है, तो क्या करेगा वो इसके एल्स वाले पार्ट में जाएगा, किसके, इसके वाले एल्स में, और इसका एल्स कहाँ है, कहीं नहीं है, क्योंकि इसके यहाँ पे इसका स्कोप ये है। जब हमने स्कोप लगा दिया, ब्रेस लगा दिया, तो ये एल्स क्या हो गया, ये एल्स इस वाले इफ का हुआ। चूंकि ये कंडीशन सही है, यक्स ग्रेटर देन वाई, यक्स जो है वाई से बड़ा है, सही है। फिर चेक करा y ग्रेटर देन 12, y ग्रेटर देन 12, ये कंडीशन गलत हो गई। जब ये कंडीशन गलत हो गई तो क्या होगा, ये चीज नहीं प्रिंट होगी, ये चीज आपकी नहीं प्रिंट होगी, तो क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये एल्स जो है ये आउटर वाले इफ का है, क्योंकि यहाँ हमने ब्रेस लगा दिया है। इसका आउटपुट इस कंडीशन में कुछ नहीं आएगा। अगर हम यक्स की वैल्यू 15 है, अब y की वैल्यू हम कर देते हैं 100, y की वैल्यू हमने कर दिया 100, तो इफ यक्स ग्रेटर देन y, यक्स y से बड़ा है, कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। कंडीशन गलत हो गई तो वो अपने सीधे एल्स पे जाएगा, यहाँ क्या प्रिंट करेगा, यक्स, यक्स क्या है 15 प्रिंट कर देगा। फिर से देखिए, यक्स ग्रेटर देन वाई, 15 ग्रेटर देन 100, कंडीशन फॉल्स, तो इसका फॉल्स में चूंकि यहाँ पे जाएगा, अपने एल्स पे जाएगा, ठीक है। अगर ब्रेस नहीं लगा होता है तो ध्यान दीजिए, जब ब्रेस ना लगा होता तो ये एल्स इस वाले इफ का होता है, इस चीज को ध्यान के देखें। तो इस कंडीशन में क्या आया, यक्स ग्रेटर देन वाई, यक्स जो है y से बड़ा है, नहीं है, कंडीशन गलत हो गई, तो एल्स में जाएगा, क्या प्रिंट किया, x, और x की वैल्यू क्या है 15, आउटपुट क्या आएगा 15। अगला क्वेश्चन है आपका, एज इक्वल टू इंट एज इक्वल टू 20 बुलियन रिजल्ट, इफ एज ग्रेटर देन 18 रिजल्ट इक्वल टू ट्रू, एल्स रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स। इसको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर से इसको लिखना है। तो टर्नरी ऑपरेटर से लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ये डिक्लेरेशन वाली चीज नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा आपको लिखेंगे बुलियन, बुलियन रिजल्ट ले लिया आपने, और इसके बाद लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू आर एस इक्वल टू, इसके बाद ये कंडीशन लिख लेंगे, क्या, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 क्वेश्चन मार्क ट्रू, कोलन फॉल्स, सेमीकोलन, इस तरह से ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एज की वैल्यू जो है या डिक्लेयर कर लीजिए, ये भी आप उस तरह से, आपको ये वाली लाइन से मतलब है इंट एज एरिया रिजल्ट इक्वल टू एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 क्वेश्चन मार्क आपका ट्रू कोलन फॉल्स। अगर एज जो है 18 से ज्यादा है तो इसका तो ये लिखना था, कन्वर्ट करना था टर्नरी में। अब आउटपुट देखें क्या आएगा, आउटपुट अगर पूछा जाता है तो यहाँ क्या होगा, एज 18 से बड़ा है, एज जो है 18 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू, ट्रू आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन अक्सर आता है आपका कि इफ को टर्नरी में कन्वर्ट करिए या टर्नरी को जो है इफ में कन्वर्ट करना। आइए देखते हैं और क्वेश्चन हम आगे। क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन है जिसको आपको टर्नरी ऑपरेटर में या कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है। जैसे है यहाँ पे इफ x इज ग्रेटर देन 5 इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 एल्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे हमें क्या करें, एक इंट वाई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए। यहाँ हमने लिखा इंट वाई, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, y इक्वल टू, ये कंडीशन लिख लीजिए,
x greater than y, देन क्वेश्चन मार्क आपका x प्लस टू कोलन x माइनस टू, ये होगा। y की वैल्यू क्या होगी, या तो x प्लस टू होगी या तो x माइनस टू होगी। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो y की वैल्यू x प्लस टू होगी। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, x माइनस टू। ये टर्नरी में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह इसको करना है, यहाँ पे क्या निकालना है, अमाउंट। तो आपने ले लिया यहाँ पे डबल अमाउंट। अब यहाँ पे चेक करना, आपको ये निकालना है अमाउंट। तो यहां लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू AMT इक्वल टू, ये कंडीशन, सेल्स ग्रेटर देन 25,000, क्वेश्चन मार्क। क्या है, अमाउंट कितना है सेल्स का 20%, ये हो जाएगा सेल्स इंटू 20.0 अपॉन 100.0, 100.0 इसे देख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क सेल्स इंटू 20.0 अपॉन 100.0, क्वेश्चन यहाँ पे कोलन लग जाएगा और हो जाएगा सेल्स इंटू 10.0 अपॉन 100.0। ये ध्यान दिया करिए, जब भी आपका डिवीजन करना हो और ऊपर की वैल्यू छोटी है नीचे की वैल्यू बड़ी है तो उसको डबल में कन्वर्ट कर दिया करिए, 10.0 अपॉन 100.0। नहीं तो क्या होगा, 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से, हालांकि क्वेश्चन में इस पर नंबर नहीं कटेगा। तो ये आपका होगा कि सेल्स अगर 25% ज्यादा हो तो अमाउंट क्या होगा, 20% होगा, नहीं तो सेल्स क्या होगा, सॉरी अमाउंट क्या होगा, 10% होगा। तो इसको हमने इफ एल्स को हमने कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट किया। अब इसी तरह यहाँ क्या निकालना है, रिजल्ट। तो एक कैर रिजल्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैर रिजल्ट इक्वल टू, अब यहाँ पे मार्क ग्रेटर देन 200, आपका रिजल्ट क्या है, पास P कोलन F, इस तरह से रिजल्ट की वैल्यू होगी या तो P या तो F, डिपेंड करता है किस पे, मार्क अगर 200 से अधिक होगा तो P होगा, नहीं तो F होगा। इस तरह से इफ एल्स के ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। आइए देखते हैं और क्वेश्चंस। हेलो स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है आपका, कैर CH इक्वल टू A। यहाँ पे क्या किया गया है, इफ CH इक्वल टू इक्वालिटी A प्रिंट कराना है A, एल्स इफ CH इक्वालिटी Z, कैपिटल Z और स्मॉल z, then you have to print Z, otherwise you have to print invalid। ये if else को हमें कन्वर्ट करना है स्विच में। ये क्वेश्चन है कि इसको हमें स्विच से लिखना है। तो स्विच से लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही स्विच, इसको जो है ये आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, आपको क्या करना पड़ेगा, लिख लिया हमने कैर CH इक्वल टू A, CH इक्वल टू A लिया। अब हमने किया एक स्विच CH, इसके बाद इफ जहां लगा है वहां क्या लिखेंगे, केस A कोलन, आपको क्या प्रिंट कराना है, A, सिस्टम आउट प्रिंटलन
ए, ब्रेक लगा देना है। इसके बाद आपको केस जेड और स्मॉल जेड या कैपिटल जेड या स्मॉल जेड के लिए, तो उसके लिए मैंने बताया था स्विच में आप क्या लिखेंगे, केस जेड कैपिटल कोलन, फिर उसी के नीचे लिख लेंगे केस स्मॉल लेटर में जेड कोलन। आपको यहां प्रिंट करा देना है जेड, प्रिंटलन जेड प्रिंट करा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेक करके, और बाकी चीज जो है एल्स वाला पार्ट हम किस में डालेंगे, डिफॉल्ट में। क्या डाल देंगे, डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड। यहाँ ब्रेक ऑप्शनल है, लगाएं चाहे न लगाएं। ये आपका हो गया, इस इफ एल्स को आपने स्विच में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से आपको कभी इफ को स्विच में या स्विच को इफ में कन्वर्ट करने के लिए आता है। आइए देखते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक स्विच से बनाया गया प्रोग्राम है और उसका आउटपुट बताना है। क्लास टेस्ट है, वाइट कैल्क में एक कैरेक्टर वेरिएबल है, इनपुट हो रहा, पास हो रहा कैरेक्टर वेरिएबल, यानी कैरेक्टर की वैल्यू कुछ भी होगी। अब उसको ये केस लिखा हुआ क्या है, सी एच एक कैरेक्टर वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेक होगा स्विच से। अगर वो ए है तो क्या प्रिंट करे, जावा, बी है तो क्या प्रिंट करे, एस, सी है तो क्या प्रिंट करे, प्रोग्रामिंग, डी है तो क्या प्रिंट करे, लैंग्वेज, अदरवाइज क्या प्रिंट करे, सिंपल प्रोग्राम। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं लगा है, कहीं भी ब्रेक नहीं लगा हुआ है। तो ये क्या है, आपका ब्रेक ना लगे होने की वजह से क्या हो रहा है, फॉल थ्रू हो रहा है, फॉल थ्रू सिचुएशन आ रही है। तो फॉल थ्रू में मैंने बताया था, केस जहां से मैच करेगा वहां से तब तक क्या सारे केस एग्जीक्यूट होंगे जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा। मैच जहां से करेगा वहां से शुरू करके तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा, या स्विच के लास्ट स्टेटमेंट तक जाके प्रिंट करेगा। तो यहाँ सी एच की वैल्यू अलग अलग दी गई है। मान लीजिए सी एच की वैल्यू ए है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सी एच की वैल्यू अगर ए है तो इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर सी एच की वैल्यू ए है तो क्या प्रिंट करेगा, स्विच सी एच चेक करेगा, सी एच की वैल्यू क्या है, ए है, तो क्या प्रिंट करेगा, जावा। और चूंकि ब्रेक नहीं लगा है तो ये भी प्रिंट कर देगा, केस बी भी, केस सी भी, केस डी भी और डिफॉल्ट भी। क्या प्रिंट कर देगा, इस सिचुएशन में ए होने पे प्रिंट कर देगा, जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल प्रोग्राम। सारे केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल प्रोग्राम। ये पूरा प्रिंट कर देगा। अगर सी है तो सी एच पे आए, सी एच चेक करेगा, स्विच क्या करेगा, सी एच की वैल्यू चेक करेगा, मैच कहाँ कर रहा है, सी पे, तो वो यहां से केस सी से यहां से प्रिंट करेगा। तो सी एच की वैल्यू अगर सी है तो यहां से प्रिंट करेगा केस सी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल प्रोग्राम। इसका आउटपुट क्या आएगा, सी के केस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज नीचे आएगा, लैंग्वेज सिंपल प्रोग्राम इस तरह से आएगा। और यन है, अगला था सी एच की वैल्यू अगर यन है तब क्या आएगा, सी एच की वैल्यू यन है तो कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है तो कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट पे जाएगा, केवल क्या प्रिंट करेगा, सिंपल प्रोग्राम। यन के केस में क्या आ जाएगा,
सिंपल प्रोग्राम। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अगर हम देख लेते हैं, एक ही तरह से लगभग सभी हैं, कुछ डिफरेंट होगा क्वेश्चन। एक्सरसाइज बुक हमारे पास है, उसमें से देख लेंगे, अगर कोई और इससे डिफरेंट होगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।